हेलो एवरीवन, आई एम सोनिया फ्रॉम BDS इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके PT एग्जाम के लिए। बहुत से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट होते हैं, बट इसमें खास बात यह है कि इसमें प्रिपरेशन टाइम थोड़ा कम मिलता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज री-10 लेक्चर। नाम से ही पता चलता है री-10 लेक्चर, तो आपको पेपर में एक लेक्चर सुनाई देगा, उसको आपने री-10 यानी दोबारा से बताना है। मार्क्स कहाँ कंट्रीब्यूट होते हैं, स्कोरिंग के पैरामीटर्स क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम मिलता है, ये सब चीज़ें अब हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद हम आएंगे मेन चीज़ पे, जो कि है आपका एक टेम्पलेट, जिसकी सहायता से आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से और इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन। So now, as you can see on the screen, ये जो आपको पूरा एक चार्ट दिख रहा है, इसमें क्लियरली हर एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। फर्स्टली, आपको एग्जाम में 3 to 4 री-10 लेक्चर्स आ सकते हैं। देयर इज अ रेयर पॉसिबिलिटी कि 2 आ जाए, बट यूजुअली 3 to 4 री-10 लेक्चर्स आते हैं। और इसमें करना क्या है, एक ऑडियो हमें सुनाई देगी, जिसको हमें दोबारा से रिपीट करना है। अब बच्चे जितना कुछ सुनाई देता है, सारा कुछ तो आप एग्जैक्टली रिपीट कर नहीं सकते, क्योंकि जो ऑडियो का लेंथ होगा वो रफली आपका 60 to 90 सेकेंड्स तक वेरिएट करता है। तो 60 सेकेंड से लेके 90 सेकेंड्स के बीच बीच में आपकी ऑडियो चलती है। अब क्योंकि हमने पहले सुनना है, सुन के फिर जवाब बोलना है, तो सुनने के लिए स्कोर्स लिसनिंग स्किल्स को टेस्ट करते हैं, और बोलने के लिए आपकी स्पीकिंग स्किल्स पे मार्क्स कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग में स्कोर जाएगा, और कैसे कैसे और कितना कंट्रीब्यूशन होता है। 3 आपके जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो स्कोर किए जाते हैं, वो है आपका कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड ओरल फ्लुएंसी, 5 ईच। सो हर एक के 5 पॉइंट्स मिलते हैं। अब इनके अंडर हम बात करते हैं कि कैसे हम कंटेंट पे ज़्यादा स्कोर ले सकते हैं, कैसे अपनी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन में भी स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट की। 5 पॉइंट्स का है, और किस बेसिस पे स्कोर अच्छा हो सकता है। जितना आप लेक्चर को ध्यान से सुन के उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें जॉट डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, उतना ही अच्छा स्कोर आपका कंटेंट पे जाएगा। सो कम से कम कंटेंट पे 0 मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट्स मिलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 सब स्कोर्स पे आप कुछ ना कुछ स्कोर करते हैं। हर बच्चे को टारगेट करना चाहिए कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जाए, और तरीका सिर्फ एक ही है कि जितने क्वालिटी नोट्स बनेंगे उतना ही अच्छा कंटेंट पे स्कोर होगा। नेक्स्ट कम्स योर फ्लुएंसी। जितना बिना पॉजेस के, बिना रेपिटेशंस के, बिना अटके आप बात को बोल देंगे, उतना ही अच्छा आपका फ्लुएंसी पे स्कोर जाएगा। अगेन, फ्लुएंसी भी 0 to 5 पॉइंट्स पे स्कोर की जाती है। प्रोनाउंसिएशन जितनी नेटिव लाइक होगी, यानी कि अगर एक इंग्लिश स्पीकर मेरी आवाज़ सुन रहा है, मेरी बात सुन रहा है, तो उसको जितनी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, उतना ही मतलब आपका प्रोनाउंसिएशन पे स्कोर अच्छा होगा। नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश की अगर बात करें, तो कुछ रीजनल टच ज़रूर आ जाता है बहुत बार बच्चों का, जिस वजह से प्रोनाउंसिएशन पे स्कोर डाउन चला जाता है। बहुत से बच्चे सोचने लग जाते हैं, तो ऐसी साउंड्स आप प्रोड्यूस करते हो, या आप अननेसेसरी बीच में बोलते बोलते रुक जाते हो। अब रुकते क्यों हैं? क्योंकि पता ही नहीं होता आगे बोलना क्या है। सो ये पॉजेस लेने से फ्लुएंसी, रीजनल टच से प्रोनाउंसिएशन नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। सो ध्यान रखेंगे कि कंटेंट जो सुनाई देगा उसी हिसाब से बोलेंगे, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलते जाएंगे। एंड अगेन, रीजनल टच को थोड़ा साइडलाइन करने की कोशिश करें। प्लीज ट्राई टू लिसन टू क्वालिटी इंग्लिश स्पीचेस, सो दैट आपकी इंग्लिश सुनने और बोलने दोनों की कैपेसिटी इम्प्रूव हो जाए। कमिंग ऑन, अब हमें तैयारी के लिए कितना टाइम मिलता है। मैंने शुरुआत में ही कहा था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को। क्यों? क्योंकि 3 सेकेंड्स में आपकी ऑडियो स्टार्ट हो जाती है, और ऑडियो 60 to 90 सेकेंड्स तक चलती है। जैसे ही आपकी ऑडियो खत्म हुई, सपोजिंगली मुझे 82 सेकेंड्स का ऑडियो सुनाई दिया, 82 सेकेंड्स जैसे ही खत्म होंगे, स्क्रीन पे आपको प्रिपरेशन टाइम क्लियर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है 10 सेकेंड्स। यानी कि 82 सेकेंड्स खत्म होते ही उसके बाद मुझे 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। उन 10 सेकेंड में मुझे अपना आंसर फुली प्रिपेयर करना होगा।
और जवाब देने के लिए मिलते हैं टोटल 40 सेकेंड्स। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 40 सेकेंड्स में आंसर देना है, लेकिन तैयारी के लिए सिर्फ 10 सेकेंड है। सो इसीलिए थोड़ा सा इसके रूल्स देख के ही बच्चे घबरा जाते हैं। बट बिलीव मी, अगर आप सही टेक्निक से इसको सॉल्व करोगे तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर में अननेसेसरी की रेपिटेशंस भी नहीं करनी पड़ेंगी और आंसर भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। पार्शियल क्रेडिट का क्या मतलब होता है? स्क्रीन पे आपको दिख रहा है पार्शियल क्रेडिट। स्कोरिंग में पार्शियल क्रेडिट क्या है? पार्शियल मतलब जिन जिन पैरामीटर्स पे जितना अच्छा करते जाएंगे उन पे उतनी ही स्कोरिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। एंड यस, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस क्वेश्चन, बट दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये आपके स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों मॉड्यूल्स में स्कोर कंट्रीब्यूट करता है। अब हमने ध्यान किन चीज़ों का रखना है? टेम्पलेट तो हमारी बात हुई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम टेम्पलेट तो याद कर लेंगे, लेकिन टेम्पलेट के बाद बोलेंगे क्या? टेम्पलेट तो फिक्स लाइंस है ना, उसमें आपको की पॉइंट्स तो ऐड करने ही पड़ेंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको जो भी लिसनिंग आई है उसको बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ सुनो और सुनते साथ साथ ही अपने नोट्स बनाते रहो। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने नोटिस किया है, बहुत हैबिट होती है कि बड़े अनटाइडी नोट्स बनाते हैं कि एक पॉइंट शीट की एक साइड पे लिखा, एक कहीं और लिख दिया, दूसरा कहीं और लिख दिया। इतने हैप-हैज़र्ड, इतने अनटाइडी तरीके से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो 10 सेकेंड में खुद ही नहीं समझ पाओगे कि लिखा क्या हुआ है। नोट्स बिल्कुल लेजिबल हैंडराइटिंग में होने चाहिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस few important tips that are going to extremely help you in your written lectures. So जैसे कि हमने बात की थी कि pronunciation, content और fluency पे 5 points each मिलते हैं। So कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक पैरामीटर में हमें अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे? बच्चे देखो, अगर कंटेंट अच्छा होगा ना तो अपने आप फ्लुएंसी अच्छी होती जाएगी, क्योंकि नोट मेकिंग इज द की आर्ट इन दिस। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप नोट्स बनाते कैसे हो। पहले भी मैंने कहा था, अगर आप बहुत ही ज़्यादा हैप-हैज़र्ड तरीके से, अनटाइडी तरीके से इधर उधर फटाफट लिखते जाओगे तो जो आपके नोट्स हैं वो आप खुद ही नहीं समझ पाओगे। 10 सेकेंड में इम्पॉसिबल है कि अपने हर वर्ड को पहले समझो और फिर आंसर भी फ्रेम कर पाओ। इसीलिए सबसे पहली चीज़, जैसे ही लिसनिंग प्ले होनी शुरू हो, एक लीनियर तरीके से अपने नोट्स बनाएं। चाहे तो फ्लो चार्ट की हेल्प भी ले सकते हो। कुछ बच्चे करते हैं कि फ्लो चार्ट बना लिया, एरो डायग्राम्स बना ली। सिंपल रखना चाहते हैं तो एटलीस्ट एक लीनियर सीधी लाइन में एक के नीचे एक पॉइंट्स लिखते जाएं। कॉमा लगा के एक के साथ एक, 3-3, 4-4 पॉइंट्स को मिक्स मत करो, क्योंकि जब आप आंसर बोलने लगोगे ना तो यही जो आपने अनटाइडी नोट्स या प्रॉपर्ली नहीं बनाए होंगे, यही आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल देंगे और जिससे कंटेंट तो खराब होगा ही होगा, फ्लुएंसी भी बहुत इम्पैक्ट हो जाती है। हैंडराइटिंग का ध्यान रखिएगा, पूरे वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं अपनी शॉर्ट फॉर्म्स खुद बनाओ, अपनी एब्रीविएशंस पे आओ कि इस वर्ड की मेरी शॉर्ट फॉर्म ये है, क्योंकि ना इतना टाइम होता है कि आप एक वर्ड लिख के पूरा उसको लिखने जाएं, क्योंकि अगर आप लिखने पे पूरा सेंटेंस लग जाओगे तो उतने में बच्चे ऑडियो कितनी ज़्यादा आगे आपके मिस हो जाएगी। और ऑडियो सिर्फ एक बार प्ले होगी, दोबारा तो कुछ प्ले होगा नहीं। सो नोट मेकिंग में हैंडराइटिंग, लीनियर तरीके से नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि क्वालिटी नोट्स क्या होते हैं, कैसे क्या वर्ड उठाएं जिससे स्कोर कम सुनाई दिया तब भी अच्छा हो पाए। ग्रामर वर्ड्स पे फोकस बिल्कुल नहीं करोगे। ग्रामर वर्ड्स लाइक इज, ऑन, द, बिफोर, योर आर्टिकल्स, योर प्रेपोजिशंस, क्योंकि इन अकेले वर्ड्स से आपका कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन पाएगा। सो फोकस रहे, कोई डेट्स दी हुई है, कोई टाइम जोन्स दिए हुए हैं, कोई प्लेसेस के नाम है, प्रॉपर नाउन्स हैं, कोई वर्ब्स हैं, आपके एडजेक्टिव्स हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स की डिफिकल्टी ये होती है कि मैम लिसनिंग बहुत तेज आ गई, या लिसनिंग में बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंसेस ऐड हुए थे, हमें अच्छे से और बहुत ज़्यादा सुनाई ही नहीं दिया। बच्चे जितना भी सुनाई दिया हो, आंसर फ्रेम करने की आर्ट आपको आ ही जाएगी, दैट आई एम वेरी श्योर अबाउट। क्योंकि अगर टेम्पलेट सही हो और आप मुश्किल से मुश्किल लिसनिंग में भी कुछ वर्ड्स तो चुन पाएंगे। समटाइम्स आई एग्री कि बच्चे से फ्रेजेस नहीं सुने जाते या लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं कैच हो पाते, लेकिन सिंगल वर्ड, 2 वर्ड्स तो हर किसी से कैच हो पाते हैं। तो अगर आप इतना ही कर लेंगे ना तो भी आप आंसर अच्छे से फ्रेम कर पाओगे। कैसे? बाय चांस मेरे को एक
सपोजिंगली एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे को लिसनिंग आई एजुकेशन से रिलेटेड, सो उसने एजुकेशन के फीचर्स बताए। अब मुझे एग्जैक्ट सेंटेंस नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है कि वो कितने फीचर्स बता रहा है। हाँ, मुझे ये जरूर समझ आना चाहिए कि वो टॉपिक किस बारे में बात कर रहा है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया एजुकेशन के बारे में। अब एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन से मेंटल डेवलपमेंट होती है, एजुकेशन से प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, पर्सनल लाइफ भी बेटर होती है। तो अगर मैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पर्सनल लाइफ ऐसे मेन वर्ड सुन लेती हूँ, दैट इज गोइंग टू डू माई जॉब, उससे मेरा आंसर अच्छे से फ्रेम हो जाएगा। बट यस, अगर मेरा फोकस ही रहता है इज बोला था उसने, बिफोर बोला था उसने, अब ऐसे वर्ड से आंसर नहीं फ्रेम हो पाएगा। इसीलिए ग्रामर वर्ड्स पे फोकस नहीं रखेंगे और कंटेंट मेन वर्ड्स पे फोकस रखेंगे, जो कि आपके प्रॉपर नाउन्स या नाउन्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स हैं। इन पे आपका फोकस हमेशा रहना चाहिए। सेकंड जो चीज बहुत याद रखने वाली है वो ये है कि आपको अननेसेसरी पॉजेज अवॉइड करने हैं। अब पॉजेज एक कंडीशन में तो 100% आएंगे ही आएंगे। सबसे पहली चीज कि अगर आपने अपने नोट्स अच्छे से नहीं बनाए होंगे, जब अपनी लिखी हुई चीज को समझ ही नहीं पाओगे बच्चे, तो रुकना तो पड़ेगा ही, पॉज तो ऑटोमेटिकली आएगा। इसीलिए पॉज अवॉइड करने का भी यही तरीका है कि जो भी चीज है उसको लाइन वाइज लिखें, लीनियर प्रोग्रेशन पे लिखें और नोट्स क्लियर हैंड राइटिंग में मेंटेन करो। नोट टेकिंग जो होनी चाहिए उसकी हैंड राइटिंग हमेशा क्लियर होनी चाहिए। डोंट जस्ट थिंक कि लिख दिया, फटाफट से ऐसे स्क्रिबल कर दिया, स्क्रैच कर दिया, क्योंकि लिखते हुए मुश्किल नहीं आएगी, जब आंसर देना होगा ना तब इस चीज की मुश्किल, बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है, जो ना ही सिर्फ कंटेंट में स्कोर इफेक्ट करेगी बल्कि आपकी फ्लुएंसी को भी खराब करेगी। क्योंकि सोचोगे, अपनी राइटिंग समझोगे तो पॉजेस ऑटोमेटिकली आने ही आने हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज यूज कनेक्टर्स। बहुत से बच्चे कहते हैं मैम कनेक्टर्स के बिना भी काम चल जाएगा। ऐसे बिल्कुल काम तो चल सकता है, बट थिंक अबाउट दोज कंडीशंस जहाँ पे आपको बाय चांस कोई पॉइंट एकदम से समझ ना आ रहा हो। आपने लिखा हुआ है बट आप सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पा रहे, तो बजाय कि हम सोचने के और ऐसी साउंड्स प्रोड्यूस करके अपनी फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन खराब करने के, अगर मैं उसकी जगह बोल देती हूँ कि मूविंग अहेड द स्पीकर ऑल्सो नरेटेड अबाउट, तो मेरे को इतना टाइम मिल गया अपना सेंटेंस सोचने के लिए, बजाय कि हाँ के मैंने कनेक्टर लगा के सेंटेंस फ्रेम करना शुरू कर दिया। डुअल फायदा होगा, एक आपकी फ्लुएंसी नहीं खराब होगी क्योंकि पॉज तो रिकॉर्ड होगा ही नहीं, और दूसरा कई बार बच्चा अगर 2-3 सेकंड लगा दे बात सोचने में और कुछ भी ना बोले, सो वी हैव टू कीप दिस थिंग क्लियरली इन माइंड कि 3 सेकंड के पॉज के बाद माइक्रोफोन आपको स्कोर नहीं करता है। जितना भी अच्छा आंसर दे रहे हो, अगर आप बीच में 3 सेकंड या उससे ज्यादा के लिए चुप हो गए तो फिर उसके बाद की स्कोरिंग नहीं होगी। सो इसीलिए पॉजेज अवॉइड करने के लिए लेजिबल हैंडराइटिंग में लीनियरली अपने अच्छे से सिस्टमैटिकली पॉइंट्स बनाएं, और अगर कहीं लगता है कि नहीं आगे का नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज कनेक्टर्स की मदद लो। उससे होगा क्या, पॉज अवॉइड बहुत इजीली हो जाता है। बेसिकली आप जो पॉज लेना चाहते हो उसको कवर अप कर सकते हो। The next thing that you have is use a quality template। कि जो भी टेम्पलेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्वालिटी टेम्पलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी बोलते गए। सिंपल सा टेम्पलेट फॉलो करेंगे आज हम और उसी से अपने आंसर्स फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। और अब जब भी आप प्रैक्टिस करोगे प्लीज ट्राई टू यूज द टेम्पलेट एंड लेट मी नो इफ इट हेल्प यू एट ऑल। आई एम श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प यू। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, आंसर फ्रेम करते हुए तीनों चीजें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। और वो 3 चीजें क्या हैं? सबसे पहला, आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस प्रॉपरली कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, आप जो आपने लेक्चर में सुनाई दिया उसी में से कीवर्ड्स बोल रहे हैं। और तीसरी एंड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपने कंटेंट को प्रॉपरली कंक्लूड कर रहे हो। कंक्लूजन देना उतना ही जरूरी है जितना इंट्रोडक्शन और बॉडी समझाना। सो डोंट थिंक कि इतने कीवर्ड्स दे दिए हैं कंक्लूजन नहीं भी देंगे क्या होगा। 5 पॉइंट्स का कंटेंट है, इंट्रोडक्शन, बॉडी यानी कि मेन कंटेंट और उसके बाद कंक्लूजन। तीनों चीजें मैटर करती हैं जब आपको अपने 5 पॉइंट्स को टारगेट करना है इन द कंटेंट सेक्शन। सो नाउ लेट्स मूव अहेड विद द टेम्पलेट। You'll see a very simple template on the screen.
बेसिकली बच्चे मैं आपको आइडिया समझा देती हूँ। पहली लाइन और लास्ट लाइन हम फिक्स लेके चलते हैं, उसके बीच में यू कैन वेरिएट विद द आइडियाज। फर्स्ट लाइन आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे। लिसनिंग ध्यान से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है कि मैं आपको बोल दूं बच्चे पहले 5 सेकंड में टॉपिक का नाम बोले। कई बारी बैकग्राउंड देके 10, 15, 20 सेकेंड्स तक टॉपिक डिस्क्लोज करता है, बट यस पूरी लिसनिंग सुनते सुनते इतना समझ जरूर आ जाता है कि टॉपिक है क्या, किस बारे में बात की जा रही है। सो फर्स्ट जो हमारी इंट्रोडक्शन लाइन होगी उस पर हम अपना टॉपिक का कीवर्ड ऐड कर देंगे। कोशिश ये करें कि कम से कम एक अच्छे आंसर के लिए, कंटेंट पे अच्छा स्कोर लेने के लिए 10 to 12 कीवर्ड्स पे टारगेट करें। नाउ आई एम टाइम एंड अगेन सेइंग कीवर्ड्स। क्यों? क्योंकि फ्रेजेस, जो वर्ड सुन लेगा वो फ्रेजेस सुन लेता है, लेकिन काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी लिसनिंग स्किल्स उतनी पॉलिश्ड नहीं है। वो 4-4, 5-5 वर्ड्स अगर इकट्ठे सुन भी ले तो उसको लिखते लिखते आगे की लिसनिंग मिस हो जाती है। सो बहुत से बच्चों को कॉमन एरर यही आता है कि कम सुनाई दिया है। जितना सुनाई दिया है, चाहे वो 1-1, 2-2 वर्ड्स ही क्यों ना हो इकट्ठे, आप उनको टेम्पलेट में प्लेस करते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी इंट्रोडक्शन लाइन है दैट द स्पीकर डिलिनेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन। फर्स्टली ही टॉक्ड अबाउट पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। तो मैंने क्या किया, मैंने वर्ड्स ही सुने थे, लेकिन 10-12 वर्ड सुने थे, तो मैं उन सब वर्ड्स का यूज करूंगी। एक प्लान में कोई जरूरी नहीं है आप एक ही कीवर्ड दें। यू कैन ऑलवेज गिव 2 to 3 मल्टीपल कीवर्ड्स या मल्टीपल की फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 यूज कर लिए कि पर्सनल और प्रोफेशनल, पर्सनल एंड प्रोफेशनल यूज करा, दोनों ग्रोथ में हेल्प करता है। आगे ही फर्दर मेंशन्ड अबाउट some other keywords, 2 keywords लगाओ, 3 keywords लगाओ। He further highlighted, he further focused on, the talk also mentioned about। So हम क्या कर रहे हैं, सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस बना रहे हैं ताकि हम स्पीच तो अपनी कंटिन्यू रखें, ही फ्लुएंसी तो मेंटेन रखें, साथ में ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स भी ऐड कर पाए। और लास्ट में आपका कंक्लूजन जरूर आएगा। टू कंक्लूड या लास्टली या ओवरऑल द लेक्चर प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट whatever the topic was, say for example education। फर्स्ट लाइन इंट्रोड्यूस करने की और लास्ट लाइन कंक्लूजन की सेम, उसके बीच में आप सिर्फ वेरिएट कर सकते हो। नाउ दिस व्हाई वी से कि आप वेरिएट कर सकते हो, क्योंकि अगर बच्चा फिक्स सोच के जाता है ना और एग्जाम में उसने पहली लाइन की फर्स्टली ही टॉक्ड अबाउट, उसके बाद अगर उसने याद किया होगा ना ही मेंशन्ड अबाउट, अगर वो मेंशन्ड की जगह पे हाईलाइटेड बोल देगा तो वो वहां अटक जाएगा और रिपीट करेगा, बिकॉज वी लूज कॉन्फिडेंस कि हमने गलत बोल दिया है। कंप्यूटर इज ओनली गोइंग टू चेक यू ऑन व्हाट यू आर स्पीकिंग। ठीक है, कि आपका तरीका क्या है। कंप्यूटर को ये नहीं है कि आपने पहले हाईलाइटेड बोलना था और पहले मेंशन्ड बोल दिया। हाउ विल इट नो कि आप क्या याद करके आए। वी डोंट टेल द कंप्यूटर, वी डोंट टेल द सॉफ्टवेयर कि मैं ये याद करके आई हूँ, मैंने इसी सीक्वेंस में बोलना है। ऐसा तो हम कभी भी नहीं करते। तो बच्चे घबराना नहीं होता, पॉज नहीं लेना होता, रुक नहीं जाना। अगर आपने हाईलाइटेड की जगह मेंशन बोल दिया है, अपना सेंटेंस कंप्लीट करो, बीच में स्टॉप मत हो। फॉल्स बिगनिंग से स्कोर डिडक्ट होता है। अगेन फॉल्स बिगनिंग्स क्या है, पहले ही फर्दर हाईलाइटेड बोला, फिर वहां अटक गए, सॉरी ही फर्दर मेंशन्ड अबाउट। देयर इज नो नीड टू डू दिस, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे स्कोर इंप्रूव नहीं होने वाला, रादर नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा हमारी स्कोरिंग पे। सो इस चीज का ध्यान रखें कि बीच की लाइंस अगर सेंटेंसेस आपके वेरिएट हो गए हैं, ऊपर नीचे हो भी जाते हैं, तो उस चीज से घबरा के अटकना नहीं है। जस्ट डोंट गिव अप ऑन योर फ्लुएंसी, क्योंकि एक चीज ध्यान में रखने वाली जो ये है वो ये है कि फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन मिला के 10 पॉइंट्स का है, कंटेंट फिर भी 5 पॉइंट्स का ही है। तो कैसे बोल रहे हो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बोल रहे हो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी गई तो चल जाएगा, क्योंकि एक तरफ वेटेज 10 पॉइंट्स की है और दूसरी तरफ सिर्फ 5 पॉइंट्स ही है। तो अगेन यू कैन वेट कि ज्यादा जरूरी क्या है, प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी जो कि 10 पॉइंट्स की है, या फिर कंटेंट जो सिर्फ 5 पॉइंट्स पे स्कोर होगा। सो कंटेंट में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो भी गई, नो प्रॉब्लम, बट डू नॉट हेजिटेट, डू नॉट पॉज, कोई रेपिटेशंस मत करना। अक्सर मैंने एक और चीज बच्चों की नोटिस की है कि वो 2-2, 3-3, 4-4 बारी कंक्लूजन ही बोलते रहते हैं। क्यों?
क्योंकि मैम मेरे वर्ड्स नहीं कैच करने, मेरे से सेंटेंस नहीं आ रही, या मैं सुनना ही नहीं चाहता हूँ लिसनिंग बोल क्या रही है। बच्चे बात 40 सेकंड पूरे करने की नहीं है। अगर आप एक अच्छा आंसर 10 to 12 कीवर्ड्स के साथ 30-32 सेकंड्स में भी खत्म कर देते हो, देन ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सीलेंट आंसर। और इन कंपैरिजन दूसरी तरफ कोई बच्चा 39-40 सेकंड्स भी बोलता जा रहा है लेकिन सेम ही कंटेंट रिपीट करता जा रहा है, तो भी उसका स्कोर इतना अच्छा नहीं आएगा। क्वालिटी आंसर बनाना है, चाहे 30 सेकंड्स में हो चाहे 35 सेकंड्स में हो, बट रेपिटेशंस नहीं करनी कि कंप्यूटर में रिपीट करते जाओ, 4-4 बार एक ही लाइन बोलते जाओ, उससे कोई फायदा नहीं होगा। कीवर्ड्स और टेम्पलेट दोनों के मिक्स से ही एक अच्छा आंसर बहुत आसानी से क्रिएट हो सकता है। सो इस टेम्पलेट के साथ और ये टिप्स के साथ प्लीज अपना रिटेल लेक्चर प्रैक्टिस करें एंड डू लेट मी नो इन केस यू नीड एनी फर्दर असिस्टेंस विद दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।